Hello everyone, myself Vaibhav Misra. I welcome you all to कलाम PCS. आज जीएस पेपर 2 का एग्ज़ाम आप लोगों का ख़त्म हो गया है। जीएस पेपर 1 का एनालिसिस हमने पहले ही किया था, जिसमें हमने देखा कि 90% क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम से आए थे। जीएस पेपर 2 में भी हमारा हिट रेशियो बहुत अच्छा था। जो भी 24 क्लासेज एंड 8 टेस्ट सीरीज़ को फॉलो किए होंगे वो आसानी से 250-260 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते थे। अब बात करते हैं जहाँ तक पेपर की, तो पेपर में कुछ चेंजेस हुए हैं, पुराने पैटर्न से कुछ अलग आया है, पेपर का लेवल भी कुछ चेंज हुआ है। इन सारों चीज़ों को हम एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि कैसे पेपर का लेवल चेंज हुआ है, क्या ट्रेंड है और क्या ट्रेंड हो सकता है। उससे पहले आपको बता दें 69 बीपीएससी के लिए कलाम पीसीएस ने फोकस बैच स्टार्ट किया है, जिसमें कि 50+ लेक्चर होंगे आपके, प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। 29 मई से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अब हम अपने पेपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 1 पॉलिटी का सेक्शन है। अब इसमें आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो अभी देखिए ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है। सेकुलरिज्म ऐसा नहीं है सेकुलरिज्म से क्वेश्चन नहीं आता था, पहले भी सेकुलरिज्म इज ए टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता था। थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया 10 मार्क में, ये क्रिटिकली एनालाइज करने आपको कह दिया है, ठीक है। एंड इट इज टॉकिंग अबाउट डायनेमिक सेकुलरिज्म, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, बट इतना हर साल लेवल बढ़ता ही है, तो कोई ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक नया चीज आ गया है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड लाइन में था और हमने क्वेश्चन भी दिया था। टेस्ट नंबर 2 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में इट वाज अबाउट सेकुलरिज्म। चलिए, तो ये डायरेक्ट आपके टेस्ट सीरीज से ही क्वेश्चन था, तो इट वाज अ इजी क्वेश्चन, आप अटेम्प्ट कर सकते थे आसानी से। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम, रीजनल पॉलिटिक्स प्ले इट्स रोल इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो अब क्या, ये भी पुराना ही कंटेंट था, पुराना ही टॉपिक था ये। इनफैक्ट आप देखेंगे लास्ट ईयर रीजनल पार्टीज के ऊपर क्वेश्चन था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप आराम से। इनफैक्ट बिहार में आप देखिएगा इंडियन पॉलिटी में ऐसा होता है कि लास्ट ईयर का भी रिपीट हो जाता है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। अब ये हमारे टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट तो नहीं था, बट लास्ट ईयर का पीवाई की क्यू जो डिस्कस हुआ है उसमें आपको ये आसानी से मिल जाएगा, तो ये भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। हाँ, अब थोड़ा सा क्या है कि जब आप देखिएगा 64th बीपीएससी, उसके बाद से जो पॉलिटी का लेवल है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। बीपीएससी पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती थी, अब वो मोर अप्लाइड पूछने लगी है। तो उसी संदर्भ में आप देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1C, द पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एज अ चार्टर्ड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन कंट्री, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो ये आप देखेंगे बहुत ही डिटेल में क्लास में आपको डीपीएसपी पढ़ाया गया है। ये मोर और लेस जो क्वेश्चन है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहाँ से आ रहा है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब मोर अबाउट डीपीएसपी। अदर देन दैट ऑल्सो देयर आर प्रोविजन, तो ये सारा प्रोविजन आपको बताया गया है। ये सारे प्रोविजन को आप अगर अच्छे से ढंग से क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख देंगे, आंसर अच्छे से करेंगे, तो आपको इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर मिलने वाला था, ठीक है। तो ये क्लास से क्वेश्चन है, थोड़ा अप्लाइड है, जो कि आप आसानी से कर सकते थे। देन जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लाइन में था, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली आपके बुकलेट में दिया हुआ है, GS2 की जो बुकलेट है उसमें मेंशन है। ये तो एक आसान क्वेश्चन था इस बार के रेस्पेक्ट में। बिहार हैज विटनेस्ड इम्प्रूवमेंट इन इट्स पॉलिटिकल कल्चर इन लास्ट डिकेड, गिव एग्जांपल। तो अब ये सब क्या है, ये सब मोर और लेस अप्लाइड और अवेयरनेस की क्वेश्चन है। ये आपको ऐसा नहीं है कि इन सब क्वेश्चन का एक फिक्स आंसर आपको परोसा जा सकता है। ये सारी एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही जनरल क्वेश्चन है।
ये भी एक आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको भी, क्योंकि देखिए अवेयरनेस अब बहुत मैटर करता है। आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं एंड इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट थिंग्स अराउंड यू, तो ये आपकी एक पर्सनालिटी का गलत इम्पैक्ट देता है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन भी अब आएंगे जो कि आपको आपकी पर्सनालिटी को जज करेगा, आपके अवेयरनेस को जज करेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दो चीज़ है, एक तो जोनल काउंसिल से क्वेश्चन आ गया और एक कास्ट का रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, इस पे क्वेश्चन आ गया। जोनल काउंसिल तो हमने कवर नहीं किया था क्योंकि हमारे क्लासेस बहुत लिमिटेड है, 24 क्लासेस। लेकिन आप देखिए कास्ट का रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, वी हैव कवर्ड इट इन मच डिटेल। ये हमारी क्लासेस में भी है, प्लस ये हमारे टेस्ट से डायरेक्ट आया हुआ है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। अगर आप पीवाई की देखेंगे तो ये आप उससे भी उठा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही डेप्थ में कराया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 3A की बात करते हैं। तो पहला है इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है, जिसमें कि आप रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, पोस्ट एंड प्री टीएन सेशन के बारे में है। हमने टीएन सेशन के बारे में अपने क्लास में चर्चा भी की थी कि कैसे टीएन सेशन ने रिफॉर्म लाया, क्या क्या एफर्ट ईसीआई लगा रही है इलेक्ट्रल रिफॉर्म के लिए। फिर टेस्ट सीरीज में भी आपको एक क्वेश्चन था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि आप अगर आपने टेस्ट सीरीज और क्लासेस फॉलो की है तो आराम से आप कर सकते थे इसको। अब क्वेश्चन 3B में क्या है, राज्यसभा के पावर के बारे में बताया गया है। वाई इट इज आइडेंटिटी इट्स रोल एज द सेकेंड चेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या है इसमें, आपको देखिए दो पार्ट है, एक तो पावर एंड कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। अब ये एक बहुत ही, आपको अगर पीटी का भी नॉलेज है तो आप ये कर सकते हैं। तो सी द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, इसको हम वेरी वेरी इजी के फॉर्म में लाएंगे। इजी नहीं, पीटी के बच्चे भी अगर सिर्फ पीटी की जानकारी है तो भी आप कंपोजिशन एंड पावर ऑफ राज्यसभा तो लिख सकते हैं। देन आइडेंटिफाई इट्स रोल एज द सेकेंड चेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये भी आसान है। आप देखिएगा कि अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो डेट इज सेकेंडरी चेंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेकेंड चेंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट एक सिमिलर लाइन पे एक क्वेश्चन भी दिया गया था आपके टेस्ट नंबर 4 में। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटी की जो क्वेश्चन है मोर और लेस आपको आप डिफिकल्ट कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, आप नॉर्मल कैटेगरी में ही रख सकते हैं। पहले भी जो ट्रेंड था वही ट्रेंड फॉलो हुआ है लगभग, ठीक है। इनफैक्ट आपको और का ऑप्शन था, तो इसीलिए आप कोई ना एक क्वेश्चन तो कर ही सकते थे। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा इस लेवल का यहाँ पर आ रहा है कि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। नहीं तो आप देखिए तो मोर और लेस ट्रेंड लगभग सिमिलर ही अभी तक चल रहा था। अभी गति शक्ति स्कीम है, ये आपका न्यूज़ से है क्वेश्चन है, ये न्यूज़ में था तो इसीलिए गति शक्ति स्कीम के बारे में पूछा गया। ये क्वेश्चन हमारे क्लासेस में कवर्ड नहीं थी तो इसको हम क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, बट अगेन इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये है कि यूपीएससी के तर्ज पे अभी बीपीएससी जा रहा है, थोड़ा सा न्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। जो क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट आते थे वो थोड़ा कम हो रहा है, ये सारी चीज़ हो रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये भी नॉट डूएबल है, आराम से आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए अगेन अभी हम बोल रहे थे ना, स्कीम्स का इम्पोर्टेंस हमेशा है और बीपीएससी भी स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। अगर आप देखिएगा तो
सात निश्चय पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था स्कीम्स पे। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का तो पूछा ही जा रहा था, लेकिन अभी क्या है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कीम्स को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंज हुआ है, ओके। तो आपको स्कीम्स मोरलेस दोनों ही पढ़ना है। अब बहुत टाइम पहले लोग करते थे कि बस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पढ़ो, ऐसा नहीं हो, आपको दोनों ही पढ़ना है। देखिए हमारी क्लास में भी अटल इनोवेशन स्कीम्स को डिस्कस किया गया था, नीति आयोग जब पढ़ाया गया था तो डिस्कस किया गया था। इनफैक्ट नीति आयोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स में अटल इनोवेशन स्कीम, अटल इनोवेशन मिशन आता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन के ऊपर। तो ये अर्बनाइजेशन कहाँ से आया? ये आया आपका इकोनॉमिक सर्वे के कारण। अब देखिए इट इज मोर अबाउट हाउ यू एनालाइज थिंग। आप एसडीएम बनने वाले हैं, डीएसपी बनने वाले हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि बिना एनालिसिस किए हुए आप रह सकते हैं। व्हाट इज द थिंग, आपको देखना चाहिए कि इकोनॉमी में क्वेश्चन हर साल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार से आता है, और अर्बनाइजेशन के ऊपर अलग से चैप्टर है बिहार इकोनॉमिक सर्वे में। प्लस आपको पता है प्रीलिम्स के टाइम भी पढ़े हैं कि डेटा चेंज हो गया है, अराउंड 15.3% अर्बनाइजेशन हो गया है अभी बिहार गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है। तो ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन ड्यू था, ये आ सकता है। तो ये इट्स नॉट दैट बीपीएससी हैज चेंज द ट्रेंड, इट्स अगर कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा है तो सिंपली इसका मतलब यही है कि आपने उस चेंजिंग ट्रेंड को पकड़ नहीं पाए। अभी हमारे क्लास में देखिए अर्बनाइजेशन इन बिहार इन डेप्थ बताया गया है, अर्बनाइजेशन को भी बताया गया है। तो ये क्लास जो भी लिया है वो आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब इंडियन ओशन डाइपोल पे मॉनसून पे क्वेश्चन था। ये भी आप देखिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी से है मॉनसून। एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप देखिएगा तो मॉनसून, एग्रीकल्चर, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और इस साल एग्रीकल्चर से नहीं पूछा एक भी क्वेश्चन, तो मॉनसून से आ गया क्वेश्चन। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, हमारी क्लास में ये इन डेप्थ पढ़ाया गया है। देखिए इनफैक्ट ये जो है ये डाइपोल ही बताया जा रहा है यहाँ पे। देन डिस्कस इंसिडेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड। रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड के ऊपर है। डिजिटल डिवाइड आफ्टर कोरोना ये एक और भी इम्पॉर्टेंट इशू बन गया था कि भाई चलो ठीक है, अर्बन में कोरोना के बाद क्या हुआ था कि भाई एम्यूनिटीज़ थी तो इंटरनेट से लोग यूज़ कर पा रहे थे सारी चीज़, लेकिन जो रूरल एरिया में थे वो तो यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो रहा था। देन गवर्नमेंट स्टेप्स भी ले रही हैं डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे टेस्ट सीरीज से कवर्ड नहीं है, बट स्टिल अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन था, बट इट इज़ मोर ऑफ अवेयरनेस का क्वेश्चन था। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, आसपास आप चीज़ों को जान रहे हैं, तो आप रोज डिस्कशन का मुद्दा भी ये हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आप डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हैं इसको। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट के बारे में है, 2022 के बारे में। लेकिन आप अगर देखिएगा नेचर ऑफ क्वेश्चन, तो इनिशिएटिव भी पूछ रहा है प्लस आपको सजेशन दे रहा है, देना है कि कैसे इंक्रीज करना है। तो ये क्वेश्चन में आपको डेटा रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी ट्रेड हो रहा है जिन जिन कंट्री के साथ अभी चेंजेस हो रहे हैं उनको देना है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो सारी डेटा आपको याद रहना चाहिए, ऐसे आप डालेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से नहीं था, पर ये जो अगर आप देखिएगा तो ट्राई का क्वेश्चन ये हम डायरेक्टली हमारे क्लासेस से आया हुआ है।
तो 1 क्वेश्चन तो आप यहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, टेली डेंसिटी के बारे में बात करता है। टेली डेंसिटी बिहार में कम है, तो क्यों कम है उसको हमको एनालाइज करना था। तो हम देख रहे हैं क्लास 24 जो है उसमें हमारा ये कवर्ड है, तो ये भी आप कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इकोनॉमी की बात कर ले, तो एक ब्लू इकोनॉमी एक नया क्वेश्चन आया है जो कि प्रीवियसली नहीं पूछा जा रहा था, तो आप इस क्वेश्चन को आप मान सकते हैं कि इसका थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है। वैसे अगर आप यूपीएससी की बात करेंगे तो ये वहाँ के लिए एक आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी कुछ साल पहले न्यूज़ में था, 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा ही चर्चा में था, अभी भी चर्चा में रह रही है। ठीक है, पीएम मत्स्य संपदा योजना एंड ऑल। फिर अगर आप इसी में पार्ट 2 की बात करेंगे, बी क्वेश्चन की बात करेंगे, तो मिनरल रिसोर्स के ऊपर है, इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये आपको बिल्कुल ही अटेम्प्ट करना था। अगर आपको नहीं भी आता है तो अगर आप बिहार के वासी हैं, बिहार के जनता हैं, तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं। इवन आप प्रीलिम्स पास किए हुए हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ तो पता ही था, तो इट इज़ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको क्लास में भी कराया गया है। तो आप देख सकते हैं अभी हमने 2 सेक्शन को देखा, 2 सेक्शन में हमने पॉलिटी और इकोनॉमी के सेक्शन, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी के सेक्शन को देखा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन कवर कर सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज एंड क्लासेस से। अब बात करते हैं साइंस का क्वेश्चन। तो साइंस की जो सबसे पहली क्वेश्चन है, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, अब ये आप देखिएगा जो साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो अगेन 2 पार्ट है जिसमें कि अप्लाइड आपको अब लेके जा रहा है। पहले जो डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट नेचर था, वो चेंज होते जा रहा है, अप्लाइड आ रहा है। तो ये भी वैसा ही कुछ है। इनफैक्ट अगर आप पूरे साइंस के सिलेबस को देखेंगे, तो अगर पूरे साइंस के सिलेबस में जो कॉन्टेक्स्ट है, जो इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, जो इंडिया का एफर्ट है या फिर जो बिहार का एफर्ट है, उन सबको आप मिला देंगे तो आपका ये आंसर तैयार हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। जो अगर आपको ये डायरेक्ट प्रिपेयर भी नहीं किए हैं, तो जो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, उन टॉपिक्स के जो इनिशिएटिव बाई इंडियन गवर्नमेंट है, इनिशिएटिव बाई बिहार गवर्नमेंट है, उन सबको अगर आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से प्रिपेयर हो सकता है, आसानी से आप लिख सकते थे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियर एनर्जी पे क्वेश्चन था। अगेन ये क्वेश्चन ड्यू था, बहुत दिनों से नहीं आ रहा था। आप देखिएगा हमने न्यूक्लियर एनर्जी को इन डेप्थ कवर किया है, न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम को भी कवर किया है, इनफैक्ट न्यूक्लियर सिक्योरिटी को भी हमने कवर किया हुआ है। आपका क्लास से ये डायरेक्ट आया हुआ है, डे 12 की क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी आंसर कर देगा। देन हाउ इंटरनेट एंड इंटरनेट हैज चेंज ह्यूमन लाइफ। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी आप एक इजी कैटेगरी में ही रखिएगा। ये हमारे क्लासेस में भी कवर्ड था। इनफैक्ट इसका इम्पोर्टेंस इतना था कि 2 बार कवर किया गया है, क्लास 12 में भी और डे 18 में भी आपका ये कवर्ड है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी ड्राइवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार। अगेन ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन मैं आपको हमेशा टेस्ट सीरीज में भी समझाता था जब आप टेस्ट सीरीज देते थे, कि आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि बिहार के बारे में लिखना, अगर कोई भी दिया हुआ है, साइंस की क्वेश्चन है, इकोनॉमिक क्वेश्चन है, तो उस संदर्भ में जो बिहार की इनिशिएटिव है वो लिखना है, वो याद रखना है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ अगर आप वो भी याद रखते, जितने भी साइंस के टॉपिक हैं, बीट बायोटेक, बीट आईसीटी, ठीक है, तो ये सारे एआई, ठीक है, ये सारों चीज़ को अगर आप माइंड में रखते तो आपको आराम से ही ये आंसर हो जाता। इनफैक्ट हर टॉपिक में आपको एंड में बिहार स्पेसिफिक इनिशिएटिव बताया गया था। वो सारी इनिशिएटिव को अगर आप
अपने माइंड में रखते तो ये क्वेश्चन वेरी इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे। इनफैक्ट जो आपकी जो 24th क्लास था, लास्ट क्लास था, उसमें टुवर्ड्स द एंड सर ने आपको पूरा ही बिहार स्पेसिफिक चीज़ें बताई थी, तो वहाँ से आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। चलिए, अब नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन था। इसका अभी एक वो लॉन्ग क्वेश्चन में था, ये शॉर्ट है क्वेश्चन में है। फिर आप देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी क्लास में भी कवर किया गया है, टेस्ट में भी नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन था जिसमें आप हेल्थ सेक्टर स्पेसिफिक पूछा गया, आराम से आप हेल्थ सेक्टर स्पेसिफिक शॉर्ट आंसर में लिख सकते थे। लॉन्ग आंसर की तरह आपको पढ़ाया गया था, उसमें से एक छोटा सा पूछा गया था, वो आप आसानी से कर सकते थे। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन इसमें एक तो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साइबर थ्रेट के ऊपर क्वेश्चन था। ये भी आप कह सकते हैं कि मोर और लेस जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो आसान है, क्योंकि साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप हमेशा ही डिस्कस करते हैं, हमेशा न्यूज़ में भी रहता है। चाहे आप फिशिंग की बात करें, चाहे आप रैंसमवेयर की बात करें, तो सारे ही चीज़ रहता है टॉपिक्स न्यूज़ में। फिर आप इसी में आप और की पार्ट की बात करें तो पोर्टेबल वाटर के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा ये क्यों आया है, क्योंकि आप देखिए न्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो आपको पता है सीएम गंगा जल आपूर्ति स्कीम था, उसी बेस्ड ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं अगर पोर्टेबल वाटर की बात करें तो ये है। तो कुछ जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है उसके ऊपर इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए जब हम ये आपको पढ़ा रहे थे तो पूरा ही आपकी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ है वो सारी चीज़ें भी बताया गया था। सिमिलरली आप देखिएगा कि जो ज्योग्राफी एंड साइंस की क्लासेस है उसमें भी पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, इन सबको वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताया गया था, तो ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे। इनफैक्ट आप बात करें, आप पेपर डिस्कशन अभी हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 250 टू 260 क्वेश्चन आराम से मार्क्स के आप 300 में ला सकते थे, सिर्फ 24 क्लासेस और 8 टेस्ट सीरीज करके। तो ये बहुत ही अच्छा था हमारा प्रोग्राम। अभी अगर आप फाइनली आप टुवर्ड्स कंक्लूड कीजिएगा तो सारे ही क्वेश्चन में आप देखिए कि ठीक है, नई क्वेश्चन तो कुछ इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन बीपीएससी ने अभी और में डाला था, तो आप इजीली कर सकते थे क्वेश्चन को। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा लेवल और बढ़े या फिर यही रखे, तो जैसा भी हो, ऐसा नहीं है कि बीपीएससी बहुत डाइवर्ट कर रहा है अपने पुराने पैटर्न से, पुराने पैटर्न को कंटिन्यू रखा है, बट मोर और लेस क्या हुआ है कि थोड़ा सा न्यूज़ और थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट बढ़ गया है। तो आपको जो मोर और लेस जो पढ़ाई है उसी स्तर पे करना है, उसी लेवल पे करना है, लेकिन क्या करना है, कुछ चीज़ें आपको एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करना है, ठीक है। नो, अगर आप 69 बीपीएससी की बात करें तो वो भी सितंबर में है आपका, आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। हमारे यहाँ 69 बीपीएससी के प्रीलिम्स फोकस बैच शुरू हुआ है, जिसमें कि पीवाईक्यू भी डिस्कस होगा, प्लस सेक्शनल टेस्ट होंगे, 50 आवर प्लस लेक्चर होगा, ठीक है। और जो भी अभी नया पैटर्न है, जैसे कि हमने 68 के मेंस में सारे नए पैटर्न को एनालाइज करते हुए क्वेश्चन दिया था, जिससे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लड़े, वैसे ही हमारा 69 का भी कोर्स ऐसा ही डिज़ाइन है, जिसमें कि आपका नया पैटर्न जो 68 बीपीएससी में क्वेश्चन में चेंजेस हुआ है उसको मद्देनज़र रहते हुए ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों चीज़ कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि जीएस पेपर 2 आपका अच्छा गया है और जीएस ऐसे की जो पेपर है वो भी अच्छा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।